हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स पाठशाला में आपका आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि 26 अप्रैल से 10th बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और उस बोर्ड में उस एग्ज़ाम में जो भी मैथ का सिलेबस आ रहा है मैं उसको कवर करवाऊँगा। और मैं ऐसा नहीं करूँगा कि सिर्फ आपको क्वेश्चन बता के चला जाऊँगा। एक्चुअली मैं ऐसे बताऊँगा कि आपको सिखाऊँगा कि आप खुद से सारे सम को, मैथ्स के जो भी टॉपिक है उसके सारे सम को आप अच्छे से बहुत इजीली सॉल्व कर सकें। तो उसी कड़ी में हम कोशिश करते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इस बार के जो बोर्ड में जो 40 मार्क्स के जो मैथ्स के पेपर आ रहे हैं उसमें काफ़ी सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया। कुछ ही टॉपिक को रखा गया, सेकेंड टर्म में कुछ ही टॉपिक को रखा गया है और सभी टॉपिकों में अच्छे से बता के ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा कि आप सभी लोग बहुत आसानी से सारे सम को खुद से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक हम लोग बोलते क्यों हैं। तो इसको क्वाड्रेटिक हम लोग इसलिए बोलते हैं कि इसका जो वेरिएबल है, ये जो x है वेरिएबल, ये x है, उसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसीलिए इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो चूंकि इस अगर ये मैक्सिमम पावर x का 3 होता तो इसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। चूंकि 2 है इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो इसका दो सॉल्यूशन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरली दो सॉल्यूशन होता है, वो डिपेंड्स। जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो उसका रूट्स होता है ना, दो आंसर आएगा और उसका कैसा होगा, उस रूट्स का नेचर कैसा होगा, ये जानने के लिए हमें क्या होता है, इस इक्वेशन का में एक टर्म आता है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। इसको डी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। डिस्क्रिमिनेंट में होता है क्या है, ये इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें हमें ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट पता कर लेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो है ना कुछ वैल्यू आएगा, कुछ वैल्यू आएगा, ये एक नंबर में होगा, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। तो जब ये चूंकि ये ए बी सी ये कांस्टेंट होगा, इसमें डिस्क्रिमिनेंट पता करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे सॉरी एक वैल्यू आएगा, नॉमिनल वैल्यू आएगा। तो इस पे डिपेंड करता है कि डी का क्या वैल्यू आता है, उस पे डिपेंड करेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। तो ये डी है ना, डी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डी अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, डी अगर ग्रेटर देन 0 है, इट मींस डी अगर पॉजिटिव है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो डी जो होगा हमारा वो क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, ये रियल होगा एंड अनइक्वल होगा। अनइक्वल मीन्स ये होगा, इसका दो डिफरेंट सॉल्यूशन होगा। डी जो होगा रियल होगा और अनइक्वल होगा। ठीक है, अगर डी का वैल्यू 0 आता है, ठीक है, इफ डी इज 0, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 अगर होगा तो उस केस में जो रूट्स होगा, इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा रियल, ये वो रियल होगा एंड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब एग्जैक्टली पता चलेगा रियल अनइक्वल क्या है। इसमें क्या होगा, रियल होगा और ये अनइक्वल मींस दो डिफरेंट आंसर आएगा। ठीक है, दो डिफरेंट आंसर आएगा। और इक्वल मींस होगा कि आंसर तो दो इसमें भी आएगा बट वो इक्वल आंसर होगा, दोनों आंसर सेम होगा। अगर डी, ठीक है, डी अगर लेस देन 0 मतलब निगेटिव होगा तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो रियल रूट्स होगा इसका। ठीक है, इसका जो होगा आपका नो रियल रूट्स होगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम लोग डी पता कर लेंगे तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, जो रूट्स होगा उसका नेचर कैसा होगा। अगर डी अगर पॉजिटिव आया, ठीक है, डी अगर पॉजिटिव आएगा तो इसका जो सॉल्यूशन होगा रूट इक्वेशन का वो रियल होगा और अनइक्वल होगा, दो डिफरेंट रूट्स आएंगे उसके। अगर इफ डी अगर इक्वल टू 0 है तो उस केस में जो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो रियल होगा, इक्वल होगा, सेम रूट्स आएगा।
अगर डी लेस देन 0 है तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, हमें ये पता चला कि नेचर ऑफ रूट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। इसका नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए हमें क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले नेचर ऑफ रूट्स पता करते हैं, तो उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पता करते हैं, उसके आधार पर हम लोग इसका ये पता करते हैं। ये ठीक है, ये समझ में आ गया कि डी का क्या रूल है नेचर ऑफ रूट्स पता करने में, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब क्या है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो नेचर ऑफ रूट्स पता करने कैसे पता करते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चन आपको 3-4 इक्वेशन दे देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अब बोला जाएगा कि इसका रूट्स, फाइंड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इफ इट्स रूट्स इज रियल देन फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो अगर पहले पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा 3-4 आपको, बोलेगा कि इसका रूट्स पता कीजिए, अगर ये रूट्स रियल है इसको फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है हमारा, जैसे मान लो इक्वेशन है 2x स्क्वायर, इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है इक्वल टू है 0। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका हमें रूट्स पता करना है। ठीक है, इसका हमें रूट्स पता करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या क्या है। a इक्वल टू है यहाँ पे 2, b इक्वल टू है यहाँ पे -3 एंड c इक्वल टू है यहाँ पे 5। अब b इक्वल टू -3 क्यों आया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो चूंकि यहाँ पे 2x तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, -3 ये प्लस +5 है, तो इसको जब इससे हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे a इक्वल टू आएगा 2, b इक्वल टू आएगा -3, c इक्वल टू आएगा 5। ठीक है, ये भी हम यहाँ से नोट कर लिए। फिर हमें यहाँ पे अब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पता करना होगा। ये क्या होता है, अभी बताया था हमने, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है। अब इस पे इस तीनों को हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो b क्या है, -3 है, -3 है, ये है आपका 4 इंटू 2 इंटू हो गया 5। ठीक है, अब ये -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। दिस इज 4 टू 8 इंटू 5 40 हो गया। इसका वैल्यू क्या आएगा, -31। तो ये क्या है, ये है लेस देन 0, नेगेटिव है तो हो गया लेस देन 0। हमने ऊपर बताया था कि अगर d का वैल्यू नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, कोई रूट इसका लोग फाइंड नहीं कर सकते, इसका फर्दर रूट फाइंड लोग नहीं करेंगे। तो ऐसे d पता करके हम पता कर सकते हैं जो इसका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। अगर वो नेगेटिव आएगा d इक्वल टू, तो उसका कोई फर्दर सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें रूट्स पता करें। ये तो नेगेटिव आ गया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा। इसमें भी यही करेंगे हम, पहले इसका ABC फाइंड, स्टार्टिंग में आपको अलग से ABC फाइंड कर लेना, बाद में वो फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली आप फॉर्मूला में उसको पुट करके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर देखिए, इसे जब कंपेरिजन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये होगा हमारा 3 होगा ना। फिर b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू होगा ये हमारा -4√3 एंड c इक्वल टू अगेन दिस इज 4। ठीक, ये भी c का वैल्यू आ गया कंपेरिजन करके। अब यहाँ पे हम फिर इसमें क्या करेंगे, d पता करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आता है। इसमें अब इसको पुट करेंगे वैल्यू को, b इक्वल टू क्या है हमारा -4√3, ये हो गया b इक्वल टू, ये स्क्वायर हो गया हमारा -4 इंटू 3, ये हो गया 3 इंटू हो गया ये 4। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, √3 का स्क्वायर 3 होगा,
16 इंटू 3 कितना होगा 48, दिस इज 48 होगा। ये 4 4 4 जा 16 3 जा 48, ये भी हो गया 48, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0, ठीक है, 0 हो गया। हमने पता किया, हमने पहले किया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर d का वैल्यू अगर 0 आएगा तो रूट्स क्या होगा, उस केस में रूट्स क्या होता था, हमने किया था रियल होगा, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, एक ही रूट्स होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल होगा। यहाँ पे d इक्वल टू 0 आ गया तो रूट्स रियल एंड इक्वल होगा। अब रूट जब रियल इक्वल होगा तो इसको आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए अब देखिए इसको, ये हमारा 3x² - 4 3x + 4 = 0 हो गया। अब ये, अब ध्यान से देखिए, ये जो है हमारा ना वो एक फॉर्मूला है, उस पे बेस्ड है, ये a² + b + b² + 2ab के फॉर्मूले पे ये सेट है, ये ऐसे सेट है, अभी पता चलेगा। -3 3x² हो गया, ठीक है, -2 इंटू -3x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए इस सेट हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3x² हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू √3 4√3x हो गया, प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब ये हो गया किसमें a² - 2ab + b²। हमें पता है कि ये जो फॉर्मूला a² किसका फॉर्मूला होता है, a² - 2ab + b² किसका फॉर्मूला होता है, तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं इसको, जो होता है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। इस पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको √3x हो गया, ये √3x माइनस b क्या है इसमें 2 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 0। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं √3x - 2 एंड √3x - 2, ये हो गया, दो बार लिखे इसको, अब 0 हो गया। अलग अलग इक्वेट करेंगे वाली वाली से दोनों को, यहाँ पे एक बार करेंगे तो √3x - 2 इक्वल टू 0 हो गया। इसमें यहाँ पे क्या होगा, √3x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2, और फिर यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2/√3, ठीक है। सेम है, सेम यही प्रोसेस यहाँ भी होगा, √3x - 2 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2/√3, ठीक है। ये माइनस इस तरह का इक्वलिटी उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो पता होगा कि जब साइन, जब इक्वलिटी के इक्वल साइन होता है ना, उसके किसी दूसरे तरफ अगर किसी में ये डिजिट को या किसी ये एक्सप्रेशन को ले जाते हैं, उसका साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे -2 है, उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे कि x इक्वल टू क्या आ गया, दो वैल्यू आया 2√3 एंड 2√3, मतलब ये बताया था कि अगर d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा, ठीक है, और उसका इक्वल होगा, मतलब इक्वल होगा, दोनों सॉल्यूशन इक्वल होगा। यही था कि इफ d इज इक्वल टू 0 देन उसका रूट जो होगा वो सेम निकल जाएगा, ठीक है। x/2/√3, इसका एक ही आंसर हो गया बेसिकली, x इक्वल टू इसका हो गया 2/√3, ठीक है। क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर में नंबर को रूट में नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2√3/3, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने देखा कि अगर पहले नेचुरल रूट्स पता करते हैं और नेचुरल रूट्स पता करने के बाद उसको फिर हम लोग, अगर वो इक्वल टू 0 है, d इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 है, तो फर्दर उसको हम सॉल्व करते हैं, फर्दर उसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को। तो ये सिर्फ उसी केस में आपको करना है जहां पे आपको गिवन होगा, जो फॉलोइंग इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें से रूट्स पता करें, और अगर ये रूट्स रियल है तो उसको फर्दर सॉल्व करना है, फाइनल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। जनरली जब क्वेश्चन दिया होगा तो हमें हर बार उसको नेचर पता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा नेचर ऑफ रूट्स,
जो क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि कैसे नेचुरल रूट्स पता करके फिर फर्दर उसको इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है। उसको हम लोग नेक्स्ट फर्दर होता है कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या है, जो हमें दो मेथड आता है, एक होता है फैक्टर मेथड, पहला फैक्टर मेथड होता है, और सेकेंड होता है फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फॉर्मूला मेथड होता है सेकेंड, फॉर्मूला मेथड होता है, पहला फैक्टर दूसरा फॉर्मूला। तो पहले हम लोग फैक्टर मेथड देखते हैं कि फैक्टर मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं। अभी हम चीज बताएंगे आपको कि कैसे फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं, उस पर डिपेंड क्वेश्चन हम बाद में बताएंगे। तो पहले मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके मैं चला जाऊं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा टारगेट है कि आप लोग को सिखा दूं कि कैसे फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा इक्वेशन है, x² प्लस bx प्लस c। इसका जो बीच का टर्म है, मिडिल टर्म है, b वाला टर्म है, ये वाला bx, ठीक है। फैक्टर मेथड में क्या करते हैं, b को ऐसे टू फैक्टर में डिवाइड करते हैं। टू फैक्टर इसका तो दो पार्ट ऐसे बनाते हैं कि जब इसको ऐड करें, मतलब एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, इसका b का मानते हैं, दो फैक्टर बनाते हैं इसको, और जब ऐड करें इसको हम तो इक्वल टू बी आए, ठीक है। दो b को हम लोग दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे कि जब इसको ऐड करें इक्वल टू बी आए। सेकेंड केस भी है इसका, और जब इसको दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करें, यानी कि एक फैक्टर हुआ और दूसरा फैक्टर हुआ, दो भाग में हमने बांटा था अभी, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो a इंटू सी का जो प्रोडक्ट होगा उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर मेथड में क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है b वाला जो टर्म है ये वाला, इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, दो पार्ट में इसको बांटेंगे, ऐसे बांटेंगे कि जब इसको ऐड करें, ठीक है, तो दोनों पार्ट को ऐड करें तो इसका v के इक्वल टू दिया जाना चाहिए। आफ्टर एडिशन दे विल बी इक्वल टू b। जब उस दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। a एंड c के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, फिर हम फैक्टर मेथड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें एक और चीज याद रखना है, जो हमें जैसे ये तो हमें प्लस में है, ठीक है, अगर ये प्लस यहाँ पे माइनस हो, यहाँ हो सकता है हम माइनस हो, यहाँ पे माइनस हो, तो अगर ये प्रोडक्ट माइनस में होगा, अगर ये जैसे a इंटू सी का प्रोडक्ट, a इंटू सी का जो प्रोडक्ट है, a इंटू सी अगर माइनस में होगा, निगेटिव है अगर ये मान लीजिए a इंटू सी का प्रोडक्ट हो सकता है कि निगेटिव हो, उस केस में क्या होगा, जब b को जो फैक्टराइज करेंगे हम लोग, एक प्लस में लेंगे, दूसरा माइनस में लेंगे, तो टू पार्ट जो डिवाइड करेंगे ना b को, एक पार्ट प्लस में होगा, सेकेंड पार्ट माइनस में होगा। अब ये यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन सा पार्ट प्लस में होगा, कौन सा पार्ट माइनस में होगा। उस केस में हम देखेंगे कि यहाँ पे साइन प्लस है या माइनस है, ठीक है। अगर प्लस साइन है यहाँ पे, तो प्लस वाला जो होगा वो माइनस वाले के नंबर से उसका जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला वैल्यू ज्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है, पी को ऐसे डिवाइड करते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा ए या सी का, इस पर डिपेंड करता है। फर्दर जब हम लोग इसको क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि बीच वाले टर्म को हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। जब सम को सॉल्व करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मिडिल टर्म कैसे फैक्टराइज करते हैं, जिससे कि हमारा उसको प्रोडक्ट ए इंटू सी के इक्वल आता है, जब आफ्टर एडिशन वो बी के इक्वल आता है, ठीक है। अब सेकेंड मेथड आ जाता है हमारा फॉर्मूला मेथड, ठीक है। फॉर्मूला मेथड में क्या है कि अगर आपको फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, लेंदी है या नंबर है, ये अगर बड़ा बड़ा नंबर है जैसे 240, 640, 840 या 225, अगर ये सब प्रोडक्ट कुछ ज्यादा बड़ा छोटा में तो इजीली फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग इजीली कर सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं उस मेथड से। अगर ये बड़ा नंबर आ जाता है तो थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करने में नए बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। उसमें हम लोग फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या है, फॉर्मूला मेथड में x का जो वैल्यू होगा, यानी जो हमें पता करना है x का वैल्यू, वो होता है b माइनस बी होता है प्लस माइनस अंडर रूट डी, ठीक है, अपॉन 2a। अब a b c ऐसे यहाँ से पता कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसमें हमें a b c पता चल जाएगा। तो इससे तुलना करके a पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, b नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, c पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उससे हम लोग पहले इसको लिख लेंगे कि a का वैल्यू क्या आया, b का क्या आया वैल्यू, एंड c का वैल्यू क्या है। ये तीनों इस इक्वेशन से हम लोग निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे।
अब यहाँ पे देखिए कि -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a है, तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, प्लस करके डालेंगे, सेकेंड टाइम माइनस करके डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली दो वैल्यू आएगा। तो दो जो सोल्यूशन होता है, दो जो रूट्स होता है उसका हम लोग इसके पता कर सकते हैं। d अभी d डिस्क्रिमिनेंट फॉर d है, हमने जो पढ़ा है कि इसका वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसका वैल्यू। तो फार्मूला मेथड से ऐसे पता करके हम यूज करके, फार्मूले को यूज करके और इसका वैल्यू पुट करके हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पता कर लेंगे बहुत आसानी से। इसमें दो रूट्स आएगा, मैंने ये -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, तो एक बार प्लस लेंगे, सेकेंड टाइम माइनस लेंगे, मीन्स पहला जो उसका वैल्यू हो जाएगा -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a, उसका जो दूसरा वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। तो इस तरह से दो सॉल्यूशन इसका आ जाएगा x का, एक ये वाला आएगा, एक ये वाला आएगा, ठीक है। ये दोनों मेथड से हमने बता दिया, मैंने दोनों मेथड बता दिया कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और फॉर्मूला मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो बना के, बोर नहीं होना है, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और इस पे जो आज के इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम फॉर्मूले मेथड पे और फैक्टराइजेशन मेथड पे दोनों मेथड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए और बहुत आसानी से सम को सॉल्व कर सके, सम को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आज बस यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो मेथड बताया मैंने, फार्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, उस दोनों से कुछ सम को सॉल्व करेंगे, तो और बेटर आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये मेरा क्लास पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, या वो पसंद आना अच्छा लगना बात की बात है, अगर समझ में आया हो बेसिकली, ठीक है। पसंद आना और अच्छा लगना से कोई मतलब नहीं है, अगर आपको समझ में आया हो, मैंने जो बताया वो अगर समझ में आया हो, तो इसको, इस क्लास को, इस चैनल को, जो हमारा आर्यभट्ट, जो हमारे चैनल का नाम है आर्यभट्ट पाठशाला, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।